हेलो गाइज, फटाफट जॉब में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों से लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर आप गवर्नमेंट जॉब में सैलरी और अलाउंस क्या मिलता है उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज आज मैं उसी के बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। एक बहुत ही ब्रीफ में आपको जानकारी दूंगा, मोटा मोटी बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या बेसिक पे रहता है। तो गाइज आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो गाइज बेसिकली गवर्नमेंट जॉब जो है आप 3 क्लास ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला ग्रुप ए है जो पे लेवल 10 to 18 है, जिसमें बेसिकली यूपीएससी से रिक्रूटमेंट वाले लोग जाते हैं, आईएएस आईपीएस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर ग्रुप बी बेसिकली पे लेवल 6 to 9, जिसमें एसएससी सीजीएल और जो भी रिक्रूटमेंट जो भी होता है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर का हो गया, सीजीएल के थ्रू बेसिकली जो बड़ा वैकेंसी आता है। और तीसरा है और लास्ट है ग्रुप सी एंड डी, जिसमें एसएससी एमटीएस वाले भी आते हैं। आरआरबी का बहुत सारा वैकेंसी, जैसे टीटी हो गए, आरआरबी ग्रुप डी वाले हो गए, तो लेवल 1 to 5 में आते हैं। तो गाइज बेसिकली बेसिक पे आप देखेंगे तो लेवल 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो लेवल 1 का वही 18,000 है, गलती से यहाँ पे 18,800 हो गया है। लेवल 2 19,900, लेवल 3 21,700, लेवल 4 25,500, लेवल 4 25,500, लेवल 5 29,200, लेवल 6 35,400 का, लेवल 7 44,900, लेवल 8 47,600, लेवल 9 53,100 एंड लेवल 10 56,100। तो ये गाइस बेसिक पे हो, इसी के ऊपर सारा अलाउंस मिलता है। ये बेसिकली बेसिक सैलरी है। अब उसके ऊपर अब एक बार देख लेते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मतलब बेसिक पे क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, और तो आपका सैलरी टोटल ग्रॉस कितना बनेगा, आप मोटा मोटी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखेंगे गाइज, मैं लेवल 1 का एक एग्जांपल लेकर समझाया हूँ। जैसे बेसिक पे हो गया 18,000, और इस पे जो पहला अलाउंस मिलता है डी ए 50, अभी करेंटली 2-3 मतलब पिछले जुलाई का है ये, 50% ऑफ बेसिक पे। जो अगर 50% देखेंगे तो 18,000 का 9,000 होगा। तो बेसिकली ये हर 6 मंथ में चेंज होता है। डीए एक्चुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट महंगाई दर के हिसाब से इसको चेंज करते रहता है। 3-4% हमेशा ये बढ़ेगा घटेगा, बेसिकली बढ़ता ही है। तो ये हमेशा आपको जनवरी और जुलाई में डीए वेरी करेगा। उसी तरह एचआरए आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक्स क्लास सिटी, वाई क्लास सिटी और जेड क्लास सिटी। गवर्नमेंट 3 क्लास सिटी में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग शहर को। और उसमें अगर एक्स क्लास सिटी में 30% और बेसिक पे एचआरए मिलता, वाई क्लास में 20% और उसी तरह जेड क्लास में 10%। तो मैं एक्स क्लास के लेकर चला हूँ, जिसमें 5,400 बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी एक्स क्लास वाई क्लास सिटी पे है, तो मैं एक्स क्लास के सिटी पे लेकर चला हूँ, जिसमें 1,350 बनेगा। डीए ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस 50% इसका देखेंगे तो 6,075 बनेगा। और उसी तरह गाइज हम लोग अभी पहले तो ओल्ड पेंशन सिस्टम ख़त्म हो गया, अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है वो 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। तो अगर 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए देखेंगे तो ये 3,780 होगा। तो जैसे बेसिक पे कितना है इसका 18,000 एंड डीए है 9,000, तो उसको अगर दोनों को जोड़ के 27,000 में 14% करेंगे तो ये आएगा 3,780। तो गाइज यही मतलब बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सैलरी का। तो इसमें अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 18,000 9,000 5,400 1,350 6,075 3,780, तो ये मोटा मोटी 38,205 बनेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावे भी और भी अलाउंस मिलते हैं, रेलवे में भी अलाउंस मिलते हैं, और भी जॉब में इसके अलावा भी कुछ कुछ अलाउंस मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो हर साल अगर देखेंगे कितना इंक्रीमेंट होगा, तो गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से 3% और बेसिक पे हर साल आपका जो इंक्रीमेंट है वो होना ही है। ऊपर से डीए भी आपका साल में 2 बार बढ़ता है, 3-4% डीए भी, मतलब जनवरी में और जुलाई में ये बढ़ेगा। तो गाइज़ ये है मतलब सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट जॉब में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ये सैलरी स्ट्रक्चर है। जैसा कि आपको अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है कि क्या अलाउंस मिलता, और किसी भी अलाउंस के बारे कन्फ्यूजन है, और किसी चीज़ के बारे कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर मुझे जानकारी होगा तो मैं इसको आपको दूर कर पाऊँगा। तो क्योंकि गाइज़ मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे बेसिकली कुछ कुछ अलावेंस या सैलरी स्ट्रक्चर के बारे आइडिया है, तो मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकता हूँ।
तो थैंक्स गाइस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक्स गाइस।